हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहले प्रश्न से पहले भी हम पढ़ते हैं कि आज जैसे कि 28 फरवरी है, तो 28 फरवरी का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 28 फरवरी का जो दिन है यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आज का जो दिन है यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। 1928 में इसी दिन यानी कि 28 फरवरी को ही चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज करी थी और उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये थोड़ी सी जानकारियां थी जो कि आज के दिन के दिवस से संबंधित थी। उसके बाद में बढ़ते हैं एक एक करके करंट अफेयर्स की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि गाना ऐप के लिए यूपीआई ऑटो प्ले सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। तो गाना ऐप के लिए जो यूपीआई ऑटो प्ले सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है ये किसके द्वारा करी गई है? ये करी गई है एनपीसीआई अर्थात भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो फुल फॉर्म में बता चुका हूं, लेकिन एनपीसीआई के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? तो दिलीप असबे। और इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो वर्ष 2008 में एनपीसीआई की स्थापना करी गई थी। तो ये जानकारियां थी जो कि हमने इस पहले प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, यूएन गुडविल एम्बेसडर बनी है। तो यूएन गुडविल एम्बेसडर जो है वो कौन बनी है? अब बनी है रूस की मॉडल नतालिया वोडियनोवा जो है वे अब यूएन गुडविल एम्बेसडर बनी है। बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनपीएफए की प्रचारक भी होंगी, वे अब यूएनपीएफए की प्रचारक भी होंगी। और बात करते हैं यूएनपीएफए की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो इसकी ये फुल फॉर्म है। उसके बाद में इसके हम अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके प्रमुख कौन है? तो नतालिया कनेम जो है वे इसके प्रमुख हैं। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1969 में यूएनपीएफए की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां जो हैं वो हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। जिसके बाद बढ़ते हैं अगले तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि यूसुफ पठान जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, यूसुफ पठान ने अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यूसुफ पठान पठान ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि यूसुफ पठान और इरफान पठान हैं। दोनों भाई भारत देश के लिए खेलते थे, लेकिन अब यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगर हम बात करें उन्होंने डेब्यू कब किया था, तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2007 में डेब्यू किया था। उन्होंने अभी तक 57 एक दिवसीय मैच और 22 टी20 मैच खेले हैं। अगर हम बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप की तो टी20 विश्व कप 2007 का और विश्व कप 2011 जो कि वनडे विश्व कप 2011 था, इन दोनों को जीतने वाली जो भारतीय टीम थी उसके हिस्सेदार भी यूसुफ पठान रह चुके हैं। बात करते हैं कि वनडे में उन्होंने 57 एक दिवसीय मैच खेले जिनमें उन्होंने 810 रन बनाए और 22 टी20 मैचों में उन्होंने 236 रन बनाए हैं। इनके साथ साथ में उन्होंने 100 प्रथम श्रेणी मैच भी खेल लिए हैं और 4825 रन जो है वो उन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में बनाए हैं। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच कब खेला था? तो मार्च 2012 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में ये मैच खेला था, लेकिन अब उन्होंने इस क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो ये थोड़ी सी जानकारियां थी जो कि हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद बात करते हैं कि उन्होंने आईपीएल में 174 मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 3204 रन बनाए हैं, साथ ही 42 विकेट भी लिए हैं। तो इस प्रकार से वनडे में उन्होंने 33 विकेट लिए हैं और अगर हम बात करें टी20 की तो टी20 में उन्होंने 13 विकेट लिए हैं। पूरी जानकारी मैं आप लोगों के लिए यहां से ले आया हूं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अट्टुकल पोंगाला उत्सव का आयोजन किया गया। अट्टुकल पोंगाला उत्सव जो है इसका आयोजन कब किया गया? तो 27 फरवरी को किया गया। कहां पर किया गया? तो ये केरल में किया गया है। हर साल लगभग 20 लाख भक्त इस उत्सव में भाग लेते हैं और इस उत्सव की खास बात यह भी है कि इस उत्सव ने विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। सर्वाधिक महिलाओं के शामिल होने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो अट्टुकल पोंगाला उत्सव ने ही
बनाया हुआ है। अब देखिएगा पोंगाला शब्द का अर्थ क्या है, तो पोंगाला शब्द का अर्थ होता है उबालना। पोंगाला शब्द का अर्थ क्या होता है, उबालना। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं आपको यहां से देता हूं। उसके बाद है कि 39वां अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला शुरू हुआ। 39वां अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 26 फरवरी से शुरू हुआ है, जिसकी थीम है हमारा त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। हमारा त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा जो है वो इसकी थीम है। और इस मेले में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की जो सांस्कृतिक टुकड़ियां हैं वे विभिन्न प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वे इस मेले में करती भी है। तो ये यहां से जानकारियां थी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है कि इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग सम्मेलन का जो आयोजन है वो 26 फरवरी को किया गया। और बात करें कहां किया गया, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें या संबोधन की बात करें तो इस सम्मेलन में अध्यक्षता किसने करी है, तो इसकी अध्यक्षता करी है नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। तो ये जानकारियां थी जो कि हमने यहां से इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सरस आजीविका मेला। देखिएगा हम आज ये लगातार दूसरा तीसरा मेला पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए मेला उत्सव त्योहार जो है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि सरस आजीविका मेला जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन जो है कब से कब तक किया गया, तो 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक इसका आयोजन होगा। और इस मेले में देश के 27 राज्यों में से 300 से अधिक ग्रामीण स्वयं सहायता समूह और शिल्पकार जो हैं वे इसमें भाग लेंगे। तो पूरी जानकारी मैं आपको यहां से बता देता हूं। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। अगला प्रश्न ये है कि लालटेन महोत्सव जो है इसका आयोजन किया गया है। लालटेन महोत्सव का आयोजन जो है ये कहां पर किया गया है, तो लालटेन उत्सव का जो आयोजन है ये किया गया है चीन में। चीन में कब किया गया, तो चीन में किया गया है ये 26 फरवरी को। 26 फरवरी को अब चीन में लालटेन महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये मुख्य रूप से चीन का पारंपरिक त्योहार है। चीन का पारंपरिक त्योहार है और हर वर्ष मनाया जाता है। और यह चीनी नववर्ष के अंत को स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। चीन का जो स्प्रिंग फेस्टिवल के तौर पर भी ये लालटेन उत्सव जो है ये मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गुजरात बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो गुजरात बजट मोबाइल ऐप जो है अगर हम बात करें किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात के मुख्यमंत्री नितिन पटेल के द्वारा। गुजरात के मुख्यमंत्री नितिन पटेल जो हैं उन्होंने गुजरात बजट मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च करी गई है। इस बार जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने भी पेपरलेस बजट पेश किया था, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पेपरलेस बजट पेश किया था, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण की बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें जो है ये करी जा रही है। ये बजट जो है लगभग पेपरलेस बनाया जा रहा है। और इस वर्ष गुजरात के बजट की अगर हम बात करें तो इस वर्ष गुजरात का बजट ऑनलाइन प्रकाशित होगा। सरकार जो है वो सरकारी सामग्री का केवल 20% ही प्रिंट कराना चाहती है। प्रिंट कराने का मतलब ये है कि लोगों के संपर्क में आने से बचा जाए। लोगों के संपर्क में आने से बचा जाएगा मतलब यही होगा कि कोरोना वायरस को दूर भगाया जाएगा। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न ये है कि स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया। तो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जो है ये कहां पर जारी किया गया, तो देखिएगा जम्मू कश्मीर जो अब हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जो है ये जारी किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि बच्चों के बीच में किसी भी तरह की जो कमी है उन सभी कमियों का पता लगाया जाएगा और पूर्ण स्वास्थ्य संबंधी विवरण के साथ एक फॉर्म भरने के बाद जो 5 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, छात्र हैं, उन सभी के लिए यह स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जो है ये जारी किया जाएगा। तो ये जानकारियां थी यहां से। लेकिन आज का प्रश्न हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो आज का प्रश्न ये है कि आज का प्रश्न है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने। आप लोगों के लिए आज का सवाल है और आज का सवाल आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना है। जिसके बाद हम बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ। तो कल का प्रश्न मैंने आप सभी से पूछा था कि किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा जो है ये बढ़ाई गई है। तो ये
तमिलनाडु आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आया था, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथ ऐसे जुड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उम्मीद है आप सभी को करंट अफेयर्स की जो सीरीज में लेके आ रहा हूं ये आप सभी को पसंद आ रही है। और अगर आप सभी को पसंद आ रही है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहें। पीडीएफ के लिए ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल या ज्ञानकोश फेसबुक पेज से भी जुड़े। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।